कहानी पंचतंत्र से, लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है 3 मछलियां। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए एक कहानी, जिसमें है 3 मछलियां और उनकी नादानी। ये है कहानी बड़ी पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, भाग्य से है कर्म बड़ा, कर्म करने से ही भाग्य का फल मिलता। मैं तो बहुत काम करती हूँ। यहाँ काम करने की बात नहीं हो रही। फिर मैम आप बताइए। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करें कहानी। जी हाँ। हाँ, तो एक समय की बात है, एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। क्या जंगल का नाम सुंदरवन है? हाँ, यही है। उस तालाब में तुम्हें पता है बहुत सारी मछलियां रहती थीं, जिनमें से 3 मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थीं। जैसे काजल मेरी पक्की दोस्त है। हाँ, वैसे ही। लेकिन उन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनमें से 2 बहुत समझदार थी। पहली संकट आने से पहले ही अपना बचाव कर लेती थी, और जो दूसरी मछली थी वो संकट आने पर लोगों को चकमा देकर अपनी सुरक्षा कर लेती थी। जबकि जो तीसरी वाली थी ना, सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ देती थी। वो कहती थी जो करेंगे भगवान करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरी मछली कहती थी ना कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया, और उस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां थी। उसने देखा कि अरे वाह, तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, और मछलियां गा रही हैं, कूद रही हैं, खेल रही हैं। मछलियां क्या गा रही थी? हम पानी में रहते हैं, उछल कूद मचाते हैं, ये तालाब है हमारा घर, जहां मन करे जाते हैं। मछुआरे के कान में जब गीत पड़ा तो वो ठहर गया, और उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को बुलाया और कहा, भाइयों, कल सुबह ना हम यहाँ आएंगे। देखो कितनी सारी मछलियां हैं, इन्हें पकड़ कर ले जाएंगे और बाजार में बेचेंगे। मछुआरे की ये बात मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत तालाब में रहने वाले सभी मछलियों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो सुनो, जरा मेरे पास आओ बहनों। अरे मैंने सुना है यहाँ कल मछुआरे आएंगे और जाल डालकर हम सभी को पकड़ ले जाएंगे। एक मछली ने पूछा, फिर क्या उपाय है? दूसरी ने जवाब दिया, अरे उपाय क्या, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरी मछली आई और बोली, अगर वो कल नहीं आए तो, और ये तो हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। और भाई सुनो, अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो तुम लोगों ने कहानी सुनी ना, तो अब बताओ तीनों मछलियों में से कौन सही राय दे रहा था? मुझे तो दूसरी मछली की बात सही लग रही है। मुझे भी। तुम दोनों तो बहुत समझदार हो, पर कुछ मछलियों को तीसरी की बात भी सही लगी, और वे तीसरे नंबर की मछली की बात मान वे वहीं रुक गई। क्या बाकी मछलियों ने तालाब छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। पर कैसे? मछलियाँ तो पानी से बाहर आते ही थोड़ी देर में मर जाती हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। दरअसल बेटा, उस तालाब से एक पतली सी धारा दूसरे तालाब तक जाती थी। अच्छा, तो वे सारी मछलियाँ उस छोटी धारा से दूसरी जगह चली गई? सारी नहीं, थोड़ी सी। हाँ बाबा, थोड़ी सी ही। अन्य 2 मछलियां अपनी तीसरी दोस्त को समझाती रही। जब वह नहीं मानी तो उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अब क्या हुआ,
अगले दिन मछुआरा अपने साथियों के साथ आया और उसने जाल डाल दिया। जो मछलियां वहां रह गई थी वे सारी की सारी पकड़ ली गईं। ये तो होना ही था। जो मछलियाँ भाग गई थी वो चालाक निकली, क्योंकि उन सभी की जान बच गई। और जो तालाब में रुक गई थी वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ ली गई। हाँ, वे सभी पकड़ ली गईं। मछुआरे ने उन्हें एक टोकरे में डाल दिया, जहां सभी तड़प तड़प कर मर गईं। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। अब आप ये पूछेंगे कि हमें कहानी से क्या सीख मिली। यदि तुम बताना चाहो। मुझे इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और तुम बताओ। किसी भी प्रकार की मुसीबत आने के पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। बहुत सुंदर। तुम दोनों ने इतनी अच्छी सीख बताई कि मुझे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए मैं तुम दोनों की बातें अब दोहरा देती हूँ कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए और किसी भी प्रकार की मुसीबत आने से पहले उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ रायन इंटरनेशनल स्कूल के अक्षित खट्टर का और जेबीएम ग्लोबल स्कूल नोएडा की हृदय आनंद का, जिन्होंने इस कहानी को बड़े मन से सुना और अपने प्रश्नों से कहानी को और भी रोचक बना दिया। तो बच्चों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।